नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों ने करीब 35 मिनट तक बातचीत की है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से इस फोन कॉल पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा था, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी जानकारी दी है। विदेश सचिव ने कहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण यह मुलाकात नहीं हो पाई और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह करना पड़ा कि आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई और इस बीच बातचीत लगभग 35 मिनट तक चली है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बातचीत की है और इसके साथ ही ये जो तमाम जानकारी है, कितने मिनट दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, ये तमाम जानकारी विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 35 मिनट तक बातचीत हुई है और इस बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी तरह से विस्तार से जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने
प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। और इसी खबर पर हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, दोनों नेताओं के बीच में ये बातचीत हुई है और इस 35 मिनट में क्या कुछ बात हुई है प्रदीप, और ये जो फोन पर बात हुई है ये कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? देखिए, बिल्कुल वैश्विक स्तर पर इस बातचीत की अगर चर्चा की जाए, निश्चित तौर पर एक बड़ा जवाब भारत की ओर से, और ऐसे वक्त जब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार मध्यस्थता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इस बीच ये जो वार्ता हुई है साइडलाइन, जो G7 वार्ता यहाँ पर कनाडा में हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। इस बीच यहाँ पर यह जानकारी सामने आई कि राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर यह बातचीत फोन पर हुई, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही निकल गए वाशिंगटन के लिए। इजराइल ईरान तनाव के बीच सैन्य संघर्ष बना हुआ है, तो इस बीच ये उन्होंने फोन कॉल की और उसके बाद अमेरिकी पक्ष की ओर से आग्रह के बाद ये बातचीत हुई। ये विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी है। सबसे अहम पहलू ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और भारत का जो स्पष्ट तौर पर इस पर साफ तौर पर दुनिया भर को मैसेज गया है कि ये जो आतंक के खिलाफ जवाब था, और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, भारत ने अपने सुरक्षा हितों के मद्देनजर आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, एक जोरदार जवाब दिया गया। यह भी जानकारी दी गई कि उपराष्ट्रपति वेंस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन आया था 9 तारीख की रात को, और जब ये फोन पर ये जानकारी दी गई कि अमेरिका की ओर से ये जानकारी दी गई कि पाकिस्तान एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, तब दो टूक बताया गया है कि भारत उससे भी बड़ा जोरदार जवाब देगा। और उसके बाद जब दरमियानी रात ये संघर्ष बढ़ा था, तब भारत ने जोरदार पलटवार किया पाकिस्तान के उस हमले का जवाब देते हुए जो सैन्य हमला करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद उसके सैन्य बेस भी वो निशाना बनाए गए, और जिस तरीके से एक भारी नुकसान पहुंचाया गया, उससे बौखलाहट में आया पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाने लगा, और उसके बाद सीज फायर कराया गया। तो ये मांग जो की गई थी पाकिस्तान की ओर से, डीजीएमओ की ओर से की गई थी, भारत ने स्पष्ट किया है। साथ ही ये भी कहा है कि प्रॉक्सी वार को युद्ध की तरह मानेगा भारत, नीति में बदलाव हुआ है, नया नॉर्मल तय हुआ है। ये दो टूक बताया गया राष्ट्रपति ट्रंप को। साथ ही अमेरिकी ट्रेड डील या फिर किसी मध्यस्थता के कारण अमेरिका की ये सीज फायर नहीं हुआ, ये भी दो टूक बताया गया है। तो सीधे तौर पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है, जिसको लेकर जिस तरीके से वैश्विक मंच पर लगातार इस पर चर्चा रही है कि कैसे ये सीज फायर हुआ, घरेलू राजनीति पे इस पर सवाल पूछे जा रहे थे, राष्ट्रपति ट्रंप बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन इसके जरिए, इस बातचीत के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दो टूक इस पूरे ऑपरेशन को लेकर और जो अमेरिका को जानकारी दी गई थी वो जानकारी, बातचीत में प्रदीप जो तमाम ऑपरेशन सिंधु को लेकर भी पूरी जानकारी जो है वो ट्रंप को दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, लौटूंगी मैं आपके पास, बने रहिए।